नमस्कार। एक समय समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक कुंभ निकला था। आज कुंभ हुआ है, उसमें संगम मंथन हो गया है। जानिए समुद्र मंथन से संगम मंथन तक की एक छोटी सी कहानी। समुद्र मंथन हुआ क्यों था, क्या पड़ी थी देवता और दानवों को जो समुद्र को मथने के लिए चल दिए थे। एक समय हुआ यूं था कि ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक दिव्य माला प्रदान की। इंद्रदेव अभिमानी, उन्होंने वो दिव्य माला लेके ऐरावत हाथी के सर पे पहना दी। ऐरावत हाथी कुछ दूरी चला और वो माला खिसक के नीचे गिर गई। ऐरावत हाथी के पैर से वो माला कुचल गई। जब दुर्वासा ऋषि को एक ज्ञात हुआ कि मैंने इस मूर्ख इंद्र को एक दिव्य माला प्रदान की और इसने वो भी ऐरावत हाथी के पैर से कुचल दी, तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अभिशाप दिया है कि इंद्रलोक देवलोक श्रीहीन हो जाएगा, यहाँ से धन संपदा नष्ट हो जाएगी। अब देवताओं की धन संपदा नष्ट हो गई और देवलोक में हाहाकार होने लगा। राक्षसगण इंद्रदेव पे और देवलोक पे हावी होने लगे। जब जाके इन सब देवताओं ने मिलकर कहा विष्णु भगवान के पास जाकर कि हे प्रभु, ऐसा क्या करें नारायण जिससे हमारी श्री वापस आ जाए, हमारा धन संपदा वापस आ जाए, हमारा पद हमें वापस मिल पाए। तब विष्णु भगवान ने कहा आप जाके समुद्र मंथन कीजिए। अगर आप समुद्र मंथन कर लेते हैं तो उसमें से आपकी श्री जो भी गई है वो समुद्र के नीचे तल में बैठी हुई है। आप जाके समुद्र को मथिए तो आपकी श्री, आपकी धन संपदा ऊपर आ जाएगी। सारे देवलोक हाहाकार होने लगा और जाके समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। कुछ देवताओं ने, कुछ दानवों ने बांट लिए। हलाहल निकला, शंभुनाथ ने पी लिया। महालक्ष्मी स्वर्ग में प्रवेश कर गई। बाकी जो था वो निकला था एक अमृत भरा कलश। अमृत भरे कलश की ही सारी यात्रा है। जिस तरह से देवता और दानव उस अमृत को पाकर अपने को बलवान बनाना चाह रहे थे, उसी तरह महाकुंभ में, संगम में आकर सारे मनुष्य अपने आप को अमृत की बूंदों में, माँ गंगा में नहा के अपने पाप धुल देना चाह रहे थे, अपने पापों से मुक्ति चाह रहे थे। वो अमृत भरा जल ग्रहण करके अपने आप को पवित्र बना लेना चाह रहे थे। मानो हर किसी की यही मनोदशा चल रही थी कि मैं स्नान कर लूं, मैं अपने परिवार वालों को स्नान करा दूं। आगे पीछे क्या चल रहा था, कितनी भीड़ बढ़ रही थी, किसी को इससे कुछ भी नहीं लेना देना था। लेना देना था तो इतना लेना देना था कि ये महाकुंभ इस जीवन में एक बार मिल रहा है, इसमें तो स्नान करना ही करना है। जो समुद्र मंथन में देवता और दानवों की लड़ाई चल रही थी, वहीं पर संगम मंथन में हर मनुष्य की अपने आप से लड़ाई चल रही थी। मुझे पवित्र होना है, मुझे अपने बुरे पापों से मुक्ति लेना है, मुझे तो माँ गंगा में स्नान करना है। महाकुंभ की महिमा लेकर हर मनुष्य अपने घर को बहुत ही यादगार तरीके से माँ गंगा को अपने हृदय में बिठाल के वापिस गया। महाकुंभ के वर्णन सदियों सदियों तक चलता रहेगा, कभी ये वर्णन ना खत्म होने वाला। महाकुंभ का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।